बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहा है? पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे। चाबी दो, चाबी दो। ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो। ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452 रुपए 55 पैसे और 99 रुपए आपके रिक्शा के बराबर। बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना है, सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ है। और एक बार ये रोड पे गड़ा कर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। किधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। चल, चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। अब भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ये लोड कर जी। डिबरी खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया। अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुन? अरे वो कहानी मैं बाद में अजी सुनते हो? हाँ, तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अब भी आया। बबलू भैया बाय। क्या है साली साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूं? बबलू, हाँ। कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे, फेंक दे। आइए, नमस्ते, क्या दूं आपको? सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो बांध। चलो सेठ जी, आपका सामान 100 रुपया देना। लीजिए। 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना, हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। तू कितना शकुनी है रे। लड्डू खा ले। नहीं गुरु नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मन का हाल छोड़िए, अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या, चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको। क्या बकवास करता है बे? वो देखिए। हाँ? ये इतनी भीड़ का की है यार? लोग लाइन लगा के क्यों खड़े? जो लोग बैठे खा रहे हैं ना, हाँ? ये उठेंगे तब इनका नंबर लगेगा, ये खा के उठेंगे तो औरों का नंबर लगेगा। हाँ? सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकला है। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। हाँ? हाँ? इधर चलिए। हाँ? आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना? तो पढ़िए। भाइयों और बहनों, आओ पेट भर के खाओ, जब जी में आए चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। जय हिंद। जय हिंद। ये रही ट्रेन की टिकट। अबे उल्लू के पटे, जब तुझे पता है कि उल्टी गंगा बह चुकी तो फिर उसके लिए ट्रेन की टिकट लाने की क्या जरूरत ये थी? इसकी ट्रेन की टिकट नहीं, आपके गांव की टिकट है, अलीबाग की। हाँ? क्या बोला? जनाब कहाँ है? बुलाओ मेरे दुश्मन को। सेठ जी, इसे कहते हैं कबूतर चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अबे कबूतर नहीं कौवा, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया कर। अभी आपको मिसाल के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर 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 खैर, मेरा ढाबा हटाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपना चुके, लेकिन आप नाकामयाब रहे। अगर वाकई आपको मेरा ढाबा हटाना है तो एक चांस मैं आपको देता हूँ। आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। काय का मुकाबला? गाने बजाने का। अगर आप जीत गए तो मैं ढाबा हटा दूंगा, अगर मैं जीत गया
तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। अरे मेरी निकल पड़ी। सेठ जी बिना सोचे समझे आपने हाँ बोल दिया। गाना बजाना पे काम है। अबे तेरे को नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम। क्या? मैं खानदानी मीरासी हूँ। होटल से पहले हमारा यही सब तो काम था। मेरे को पहले से शकता माँ कसम, लेकिन दिल मानता नहीं था। सड़क पे थोड़ी गाता बजाता था। नहीं। खानदानी मतलब रजवाड़ों क्या गाता बजाता था। मगर एक चीज में बहुत कमजोर हूँ। क्या? शायरी नहीं आती। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं भी सड़क छाप शायर हूँ। हाँ? शायरी की टांग तोड़कर आपको पेपर पे लिख कर देता रहूंगा, बस आप सुर ताल संभालिए। दे रहा हूँ। सीमा बेटी को जो लड़का देखने आने वाला था वो आ चुका है, लेकिन तुम छोटे छोटे लोग उनके सामने नहीं आना। चोपड़ा पैलेस के साथ साथ मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी, समझे? और आज एक खास चाय बनेगी, खास मौकों पर खास चाय, और वो चाय मैं बनाऊंगा। कभी तुम्हारे बाप ने भी चाय बनाई? बाप का नाम मत ले, वो तो कॉफी बनाते थे। हाँ, आज मैं केसर वाली चाय बनाऊंगा। ये केसर नहीं हल्दी है। तुझे बड़ी जल्दी है चुब्बे मोटे। तेरी तो इसमें अरे ये गड़बड़ सड़बड़ कही रहा है। वहाँ मेहमान चाय की खातिर। घर में कोई है क्या? घर में कोई है क्या? अबे अंधे ये लगा। ये कौन है घर में? जंगल में खड़ा हूं मैं। कौन तुम? प्रेमनाथ हूँ। प्रेमनाथ? तो क्या नाचो मैं? हम लोगों ने चंदा वंदा देना बंद किया है, निकल ले यहाँ से। प्रेमनाथ न जाने कहाँ से आ जाते हैं। काहे चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे न जाने कहाँ से आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए। मैंने घर से बाहर निकाल दिया साले को। बड़ा अच्छा किया। फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। पहलवान की बीवी मर गई। चलो पहलवान की बीवी मर गई तो मैं जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं। एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई, के नजदीक है। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी बस। और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। ये जो मर गई है ना, मेरी भी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। हेलो, ये चोपड़ा है? नहीं तो क्या मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ। प्लीज जरा प्रिया को बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। देखिए, एक लड़की के लिए उसकी सगाई से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं होती है। अब वो बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकती। 2 घंटे से ट्राई करूँ, बहुत मुश्किल से नंबर लगा है। मुझे सीमा के बारे में कुछ कहना है। सीमा के बारे में कुछ कहना है? हाँ, प्रिया से इतना कह दो कि अंजलि का फोन आया है और वो सीमा के बारे में कुछ कहना चाहती है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। सीमा मैम सब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सब के बारे में